ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली के सोजित सिटी में पूर्णेश्वर धाम में घाटी समाज द्वारा गौरव 2017 कार्यक्रम के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया जाएगा। वहीं संयोजक राकेश पवार एवं शान सोलंकी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लगभग 100 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जोधपुर के बिलाड़ा में भावी रोड पर ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई। भीषण टक्कर होने से मौके पर 5 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर के रूपनगर कस्बे के पुराने बस स्टैंड खदीक धर्मशाला के पास बना सार्वजनिक पटवारी माता का चबूतरा जुआरियों का अड्डा बन गया है। यहाँ दिन भर जुआरियों का मजमा लगा रहता है। पुलिस ने गश्त के दौरान फिर ताशपत्ती की आड़ में जुआ खेलते रूपनगर निवासी को युवकों को दबोच लिया है। पुलिस ने दोनों से नकदी और ताशपत्ती जब्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के परबतसर में विधायक मान सिंह किंसारिया क्षेत्र के दौरे पर रहे। आज निजी विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही सुरभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कल 11 बजे पुलिस थाने के सामने गौरव पथ सड़क का शिलान्यास करेंगे। अजमेर के पिसांगन में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल कुमावत ने किसान आयोग के अध्यक्ष एवं अजमेर सांसद सांवरलाल जाट को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराते हुए निजात दिलाने की मांग की। अजमेर के पिसांगन डिस्कॉम ने बकाया राशि जमा नहीं कराने पर 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। कनिष्ठ अभियंता दिनेश लाखन के अनुसार 30 उपभोक्ताओं से बकाया 1.5 लाख रुपए वसूले गए। वहीं 5 उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए गए। अजमेर के पिसांगन में ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीण ग्राम पंचायत क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही लगाने पर अड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। मामला ग्राम पंचायत भरसुड़ी का है। टोक्यो न्यारा में बाइक स्लिप होने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पुलिस एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल की हालत नाजुक होने के कारण उसे टोक रेफर कर दिया गया है। घटना बीती देर रात की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बार संघ निम्बाहेड़ा के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद और सीधे मुकाबले में एडवोकेट जगदीश मनोरिया ने अपने प्रतिद्वंदी कमलेश श्रीमाली को 4 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। चुनाव में कुल 103 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और इसी तरह सचिव पद पर सीधे मुकाबले में राजेश दायम ने राकेश भट्ट को 28 मतों से हराकर जीत हासिल की। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर अन्नत चपलोत, कोषाध्यक्ष श्यामदास वैष्णव, पुस्तकालय सचिव पर बाबूलाल धाकड़ पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। मतगणना के पश्चात नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत अभिभाषक संघ सभागार में किया गया। 12 के अंता में आयोजित हाजी शेर अली मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता NFA निम्बाहेड़ा ने जीती। उक्त फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच NFA निम्बाहेड़ा और नीविया कोटा के बीच खेला गया। संघर्षपूर्ण मुकाबला 3-3 से बराबरी पर छूटा। इस प्रतियोगिता में निम्बाहेड़ा ने जोधपुर 12 एवं कोटा की टीमों को पराजित करा। समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ के सचिव और राजस्थान फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष नदीम अंजुम रहे। झुंझुनू के नवलगढ़ में क्षेत्र की तोगड़ा में संचालित सरकारी स्कूल की छात्राओं से स्कूल में पढ़ाई की बजाय खाना बनवाया जाता है। दरअसल ग्रामीणों की शिकायतों के बाद बेटियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पढ़ाई कराने की बजाय वो काम कराए जाते हैं जो उन्हें नहीं आते। ये छात्राएं बोर्ड कक्षाओं की है, जिनके लिए फिलहाल का वक्त बेहद कीमती है। स्कूल में बनी रसोई में मिड डे मील पकाने वाली महिला बैठे बैठे ठाठ करती है और छात्राएं काम। अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है और ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल को ताला जड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जयपुर की सांबर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर रविवार को 4 बजे बस स्टैंड पर सभी धर्मों के संगठनों की ओर से विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा। जहां राज्यसभा में बजट के दौरान सांबर लेक को जिला बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में आत्मबल से कोई भी इंसान आंतरिक शक्तियों को जागृत कर असंभव कार्यों को भी संभव बना सकता है। ये बात बालू से 10 टन वजनी ट्रक को खींचकर गिनीज बुक और लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली विश्व विख्यात चैंपियन रानी राय कुमार ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। 12 वर्ष की आयु से शुरू कर अब तक देश विदेश में 200 से अधिक हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन कर चुकी है रानी राय कंवर। आज शाम बिजौलिया में आयोजित होने वाले शो के दौरान बालों से ट्रक खींचेंगी। भरतपुर के बैर कस्बे के वार्ड नंबर 14, 15, 16, 19, 20 में 18 से 25 फरवरी तक पेयजल सप्लाई आंशिक रूप से बाधित रहेगी। रमासपुर हेडक्वार्टर्स में मरम्मत कार्य होने की वजह से इन वार्डों की पेयजल सप्लाई नहीं हो पाएगी। भरतपुर के बैर में पशु चिकित्सालय की ओर से 3 दिवसीय बिखरी जनजाति योजना के तहत ST और BPL पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी सुरेश चंद धाकड़ ने बताया कि प्रशिक्षण में पशुपालकों को पशुओं की बीमारी से संबंधित बचाव की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में भाग लेने वाले पशुपालकों में प्रत्येक के लिए 2 चारा खिलाने के लिए 2 दूध की कैन दी गई। वहीं प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पशु चिकित्सालय वैर में आयोजित किया गया। शिविर का समापन तहसीलदार गिरिराज बंसल और बीईओ बनवारी लाल मीणा ने संयुक्त रूप से किया। भरतपुर के वैर में सरकार एक और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में बेटियों से कार्य कराया जाता है, जहां सरकार के नियमों की धज्जियां अध्यापकों द्वारा उड़ाई जा रही है। मामला वैर के गोविंदपुरा के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, जहां विद्यालय में एक चपरासी होने के बावजूद विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं से कार्य करवाया जाता है। बालिकाओं के द्वारा ही कमरे की सफाई करवाई जाती है, जिससे ऐसा लगता है बेटी पढ़ाओ अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जबकि स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक महिला है। जब विद्यालय की छात्राओं ने इस बारे में पूछा तो भोलेपन के साथ बताया कि ये तो हमारा रोजाना का काम है। जैसलमेर पोखरण में युवा पंजीकरण महोत्सव कार्यक्रम को लेकर पोखरण विधानसभा के सुपरवाइजर की एसडीएम मूल सिंह राजावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहे युवा पंजीकरण महोत्सव 1 से 28 फरवरी तक कार्यक्रम को लेकर एसडीएम सजग दिखे। बैठक में एसडीएम ने कहा कि युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जागरूक करें। वहीं उन्होंने कहा कि अविवाहित बालिक लड़की का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने के मोटिवेट करें। किसी मतदाता का नाम और फोटो एवं उम्र के होने के मतदाता के परिचय पत्र में शुद्धिकरण करा जाए। दौसा के सिकंदरा में गुर्जर शहीद स्मारक पर नियुक्ति की मांग को लेकर एसबीसी चयनित अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। सुबह अनशन कर रहे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस के अधिकारियों ने भी अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव गजराज खटाना, जिला प्रमुख गीता खटाना ने सिकंदरा धरास्थल पहुंचकर अभ्यर्थियों से चर्चा की। अलवर बहरौर के जखराना में आयोजित आर्य समाज के 77वें महासम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने महंत शरणानंद महाराज के प्रवचनों को शांतिपूर्वक सुना और अनुग्रहण करने की बात कही। यह आर्य सम्मेलन 2 दिन तक चलने वाला है। गौरतलब है कि यह बहरौर क्षेत्र का सबसे बड़ा आर्य समाज सम्मेलन है, जहां पर सैकड़ों गांवों की महिलाएं और पुरुष भाग लेते हैं। भरतपुर के कामों में पंचायत समिति के गांव बोलखेड़ा में श्रमिक दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के किए गए कार्य का श्रमिकों को भुगतान नहीं मिल पाया है। वन विभाग ने 4 महीने पहले कार्य किया था। भूख हड़ताल पर देखने के बाद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। भरतपुर के कामों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत के माध्यम से न्याय कराने का प्रचार प्रसार कराने के लिए रथ रवाना किया गया। रथ को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोविंद बल्लभ पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में बस स्टैंड स्थित अनमोल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सेंटर में मुख्य अतिथि नगरपालिका पार्षद निशा नागपाल ने महिलाओं के लिए निःशुल्क 3 महीने के कंप्यूटर कोर्स का शुभारंभ किया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ के रावतसर में राज्य घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त बोर्ड के अध्यक्ष जगमाल सांसी का घुमंतु जातियों की वार्ड 20 में हुई बैठक में अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष ने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए समाज को मुख्य धारा में आने के लिए आह्वान किया। भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हनुमानगढ़ के नौहर में एंजल पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि पुलिस उप अधीक्षक ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। हनुमानगढ़ के नौहर में गांव टोपरिया में गायक अभिनेता विनोद ओझा ने ओम शिवा जन जागृति संस्थान के तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत रिलीज किया। इस दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ फिल्म का मुहूर्त किया गया। इस मौके पर जन चेतना रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। विनोद ओझा ने इस गीत फिल्म के माध्यम से देश में हो रही कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकना, बेटियों का सम्मान और अधिकार देने की बात पर जोर दिया। दौसा के तिकराय में पंचायत सहायक भर्ती में कई पंचायतों में अभ्यर्थियों ने पीओ पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सिर्फ अपने चहेते अभ्यर्थियों का ही चयन करने का आरोप लगाया गया।
इस मसले में राड़ोली सहित कई पंचायतों के अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया और पुनः साक्षात्कार कराने की मांग की। मामला सिकराय उपखंड का है। टोक्यो न्यारा में ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय के उद्घाटन के बाद सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया, विधायक राजेंद्र गुर्जर घाटिया सामग्री काम में लाने पर नाराजगी जताई। सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया, विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेकर जमकर सभी के सामने लताड़ लगाई और दोबारा टाइल्स लगाने के निर्देश दिए। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आदिवासी विकास मंच और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 162 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 130 मरीजों के एक्सरे और कफ की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर मदन चौधरी, जेसी राम और रुपेश कुमार ने अपनी सेवाएं दी। सिरोही के पिंडवाड़ा में ग्राम पंचायत अजपुरा में पंचदेवर में पंडित दीनदयाल जल कल्याण शिविर का आयोजन जिला कलेक्टर और विधायक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में आई समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही के पिंडवाड़ा ग्राम रोहिणा के समीप भूला के जंगल में एक महिला का शव पेड़ में झूलता मिला। 1 वर्ष पूर्व मृतक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पीहर पक्ष के नहीं पहुंचने पर पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया नगराना गांव के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत सरस डेयरी, हनुमानगढ़ और अन्य ऐतिहासिक स्थानों का अवलोकन किया। प्रधानाध्यापक धर्मपाल सुतार ने बताया कि 20 छात्राओं ने सरस डेयरी का भ्रमण कर दूध उत्पादकों के बारे में जानकारी दी। हनुमानगढ़ के टिब्बी के गांव मेहरवाला के 2 MD स्थित सरकारी उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक स्कूल में हनुमानगढ़ की सामाजिक संस्था नई दिशा में जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूते वितरित किए। इस मौके पर अध्ययनरत जरूरतमंद 50 विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए। संस्था द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 3100, 2100 और 1100 रुपए भेंट किए गए। हनुमानगढ़ के भादरा विधायक सजीव बेनीवाल ने चढ़िया गांधी, पंचारवली और सिकरोड़ी गांव का दौरा करते हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गांव चुड़िया गांधी के सरकारी माध्यमिक स्कूल में वाटर कूलर के लोकार्पण करते हुए टेनिस कोर्ट के निर्माण की घोषणा की। पंचारवाली की गौशाला में राजकरण कुलड़िया की स्मृति में महेंद्र राम रतन कुलड़िया के द्वारा 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित कमरा, बरामदा, कुंड, भंडार कक्ष, चारा कटाई मशीन का लोकार्पण विधायक संजीव बेनीवाल ने करते हुए दानदाता परिवार की सराहना की। हनुमानगढ़ के भादरा के गांव जोगीवाला के राम सिंह शर्मा ने फर्जी मस्टर रोल पर भरकर राशि उठाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार ग्राम पंचायत जोगीवाला में अधिकारियों ने मिलीभगत करते मनरेगा के तहत फर्जी मस्टर रोल भरकर लोगों के नाम से रुपए उठा लिए, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में कई बार पंचायत स्तर पर भी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं। भरतपुर के रूपबाग में प्रशिक्षु RPS निशांत भारद्वाज ने रुदावल थाना प्रभारी का पदभार संभाला है। नवनियुक्त थाना प्रभारी ने क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। भारद्वाज ने पुलिसकर्मियों को अवैध खनन कराने वाले और शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। चूरू के बिदासल में शिकारी कुत्तों ने काले हिरण को निशाना बना लिया। आए दिन दुर्लभ काले हिरण आवारा कुत्तों के शिकार बन रहे हैं और वन विभाग प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। घटना छापर रेलवे स्टेशन के पास रोही की है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में नरेगा सहित ग्राम पंचायत की ओर से किए जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा के लिए टेंट, दरी और पालने जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जालोर के आहोर क्षेत्र में गांवों में झोलाझाप डॉक्टरों का जाल भरता जा रहा है। चिकित्सा विभाग सहित स्थानीय प्रशासन भी झोलाझाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में रोजगार मेला संपन्न किया गया। जिला रोजगार एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस आयोजन में सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम बेरोजगारों को पंजीयन किया गया, जिसमें कई शिक्षित बेरोजगारों ने पंजीयन करवाया। अजमेर के मसूदा में ग्राम धोलादाता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी ताराचंद की मौजूदगी में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से आस लगाई। अधिकारियों ने भी यथायोग्य समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन दोपहर बाद विकास अधिकारी के ग्राम नया गांव शिविर में चले जाने के बाद मौके पर मौजूद सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भोजन करने के लिए एक साथ चले गए, जिससे पूरा पंडाल खाली नजर आया। वही शिविर में 33 पेंशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, 8 पट्टे, भूमि आवंटन के 7 प्रस्ताव में 56 बीघा भूमि आवंटन, 26 निमांतरण सहित कई कार्य संपन्न किए गए। उधर नया गांव में भी शिविर आयोजित किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत नया गांव में भी तहसीलदार हरि सिंह शेखावत की मौजूदगी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाया गया।
इस दौरान प्रधान नारायण सिंह, सहायक अभियंता डीएल देवत, गोपाल चौधरी, रामकरण मीणा, घनश्याम सिंह, धोलादाता सरपंच लादू सिंह, ब्रजेश व्यास, नया गांव सरपंच कमला चौहान, वीरेंद्र सिंह, गुलाबाजी सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर के सांबर लेक में नगरपालिका की अनदेखी के चलते वार्ड नंबर 10 में स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल गई है। वहीं जानकी विहार कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कॉलोनी में नालियों के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदगी से बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। प्रशासन का कई बार अवगत कराने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अजमेर के विजयनगर में श्री संभवनाथ जैन मूर्ति पूजक संघ विजयनगर और वैशाली हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 19 फरवरी को निःशुल्क दूरबीन सर्जरी, मस्सा और नासूर रोग निदान शिविर आयोजन किया गया। अजमेर के विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद और हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को वरिष्ठ नागरिक और विशेष योग्यजन के लिए रोडवेज रियायती पास जारी करने के लिए शिविर लगाया जाएगा। अजमेर के भिनाय ग्राम राताकोटा में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर आयोजन किया गया, जिसमें भिनाय तहसीलदार कैलाश चंद ने पेंशन, नामांतरण, पट्टे सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। अजमेर के भिनाय में भाजपा मंडल के अध्यक्ष चंद्रमाल ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। उपाध्यक्ष नारायण लाल जोशी, महामंत्री ललित कुमार लोढ़ा सहित अनेक कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए। सिरोही के रेवदर में युवा पंजीकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। न्यूज रेवदर के मंडार में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार के प्रांगण में निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार मतदाता जागरूकता विशेष अभियान के तहत युवा पंजीकरण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार नारायण लाल सुथार द्वारा की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य उर्मिला परिहार ने बताया कि इस अभियान में 18 से 19 वर्ष के समस्त युवा नागरिकों के आवेदन फॉर्म प्रपत्र 6 से भरकर बीएलओ की व्याख्याता देना है। मोहनलाल गर्ग ने 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी छात्राओं को निर्वाचक नामावली के नाम जुड़वाने हेतु आवश्यक दस्तावेज लाने हेतु प्रेरित किया। वरिष्ठ बीएलओ अशरफ अंसरी ने सभी बालिकाओं को अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते हुए बताया कि अपने परिवार, मोहल्ले में युवा नागरिकों का मतदान सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसलमेर के रामगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निखिल शर्मा के निर्देशक में एडोर इंटरनेशनल स्कूल में किशोरी स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया। जलावाड़ के मनोहर थाना ग्राम पंचायत में लगे एटीएम में अध्यापक शिवशंकर मेहर 3000 रुपए निकालते गए तो उसमें से नकली नोट निकले। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।